Today's topic is Vijayanagar Empire and subtopic is emergence of Vijayanagar Empire. लास्ट टाइम पे ऑलरेडी हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ विजयनगर एम्पायर। उसमें हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत जिसने इनडायरेक्ट रूल को स्टैब्लिश किया था साउथ में, स्पेशली डेक्कन वाले एरियाज में, और उसको रिप्लेस किया था तुगलक ने डायरेक्ट रूल से, जिसमें डायरेक्टली एनेक्सेशन करके काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट कंट्रोल को स्टैब्लिश कर रहे थे बाई देयर मिलिट्री कमांडर्स। अब हुआ क्या कि जब वो डायरेक्टली इंटरफेरेंस करने लगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एनेक्सेशन के थ्रू यहाँ पे जो थी सिचुएशंस खराब होने लगी, एक्सप्लॉयटेशंस, रिलीजियस परसिक्यूशंस और हाई टैक्सेशन की वजह से जो वहाँ के लोकल पीपल्स हैं वो तुगलक डायनेस्टी के काफ़ी अगेंस्ट में हो जाते हैं और काफ़ी डिसकंटेंट इमर्ज हो जाता है, स्पेशली उन रूलर्स में जहाँ पे उनको हटा के यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी को एस्टैब्लिशमेंट किया गया था और एनेक्सेशन करके यहाँ पे काफ़ी ट्रिब्यूट्स को लेने की कोशिश की गई थी। ऐसे में प्रॉब्लम तब आती है जब तुगलक रूल का यहाँ पे वीक जो सक्सेसर है वो यहाँ पे आते हैं और सिचुएशंस को कमांड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई भी सेंट्रलाइज्ड एम्पायर तब तक अच्छे से काम करता है जब तक एक पावरफुल रूलर है। जैसे ही रूलर यहाँ पे वीक आया, वैसे ही यहाँ पे जो एनेक्सेशंस वाले किंगडम्स हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही यहाँ पे एक सिचुएशन आती है नॉर्थ में, जो सुल्तान सिचुएशन साउथ की छोड़ के नॉर्थ में कंट्रोल करने के लिए पहुंच जाते हैं और होता है यहाँ पे किशलू खान का रेबेलियन। अब जब ऐसी सिचुएशन हो रही है यहाँ पे, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे जो पीपल्स हैं, स्पेशली जो लोकल लीडर्स हैं, वो रेजिस्टेंस स्टार्ट कर देते हैं उन मिलिट्री कमांडर्स के अगेंस्ट में जो यहाँ पे साउथ में मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सुल्तान तो आपके ऑलरेडी जा चुके हैं, सिचुएशन वर्सन होती जा रही है यहाँ पे और स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिपेंडेंस सभी लोग असर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तेलंगाना और कोस्टल आंध्रा की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो लोकल पावरफुल रूलर्स एक टाइम पे थे जिनको सब्जुगेट करके आपने रूल को स्टैब्लिश किया था, फॉर एग्जाम्पल दी मसूनरी चीफ्स, पद्मनायकास एंड द रेड्डीज। अब ये क्या करते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स को दोबारा से रीएस्टैब्लिश यहाँ पे करते हैं। एट द सेम टाइम्स अलग-अलग एरियाज़ में अरावती सोमादेवा वो यहाँ पे क्या करते हैं, मलिक नायब जो उस एरिया को कंट्रोल कर रहे थे उनको वहाँ से भगा के काम्पिली को फ्री करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बलाला थर्ड जो होयसाला डायनेस्टी के बहुत ही एक इम्पोर्टेंट किंग हैं, वो अपने सुल्तान से एलिजियंस को हटा के काम्पिली को अटैक करने की प्लानिंग करते हैं। साथ ही साथ मदुरा रीजन्स की बात करेंगे तो जो नवाब है मदुरा वो भी अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट कर देते हैं यहाँ पे 1334 एडी में। अब आता है इम्पोर्टेंट संगम ब्रदर्स का रोल। तो यहाँ पे जो बलाला थर्ड हैं वो यहाँ पे हरिहरा और बुक्का फर्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि जाइए और आप काम्पिली को रिकॉन्कर करिए जाके यहाँ पे। अब ये जो हरिहरा और बुक्का हैं ये फॉर्मर ऑफिसर्स हैं यहाँ पे कंपिली देवराय के, और ये कैप्टिव्स रह चुके हैं दिल्ली में, उनके अंडर में रह चुके हैं यहाँ पे, अरेस्ट कर चुके हैं यहाँ पे, अरेस्ट रह चुके हैं और साथ ही साथ यहाँ पे उनको कन्वर्ट भी किया गया था इस्लाम में और फाइनली उनको यहाँ पे जो उनकी अच्छे व्यवहार की वजह से, इंटीग्रिटी की वजह से उनको छोड़ दिया गया था यहाँ पे। अब जब ये सुल्तान जा रहे हैं वहाँ पे कंपिली को यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको चैलेंजेस ये आ रहा है कि यहाँ पे जो लोकल पीपल्स हैं वो इनको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कन्वर्ट हो चुके हैं इस्लाम में। ऐसे में ये क्या करते हैं कि एक एरिया दैट इज़ गुत्ती में अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द श्रृंगेरी मठ विद्यातीर्था, यानी रिलीजियस सपोर्ट आपको चाहिए होगा, पीपल तभी आपको एक्सेप्ट करेंगे जब तक रिलीजियस सपोर्ट आपके पास होगा, अगर नहीं होगा तो पीपल्स आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे में इनको सपोर्ट मिलता है यहाँ पे और साथ ही साथ यहाँ पे ये इस्लाम को छोड़ के लोकल एक्सेप्टेंस स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे जो है उनको मिलना स्टार्ट हो जाता है और ये फिर प्रोक्लेमेशन कर देते हैं इंडिपेंडेंस की। आफ्टर मुसुनरी कपाया नायका, ये भी नायका जो है पावरफुल रूलर्स थे उस यहाँ पे वारांगल में, तो वहाँ पे उसको कैप्चर करते हैं यहाँ पे, दैट इज़ तुगलक से सुल्तान्स को यहाँ पे भगा के और हरियाणा यहाँ पे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं कंपिली की इन 1335 एडी। अब ये यहाँ पे विजयनगर बनेगा। तो जब विजयनगर फाउंडेशन सिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको एक अच्छी कैपिटल चाहिए, न्यू कैपिटल चाहिए जो आप यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ। अब यहाँ पे अनेगोदी को पहले चूज़ किया जाता है, लेकिन ये नदर्न बैंक में था तुंगभद्रा रिवर के, जो कि काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल था, कोई भी ईज़िली इसको अटैक कर सकता था। अब स्ट्रैटेजिक रिलीजियस रीजन्स की वजह से हरिहरा जो है यहाँ पे सर विजयनगर को सदर्न बैंक ऑफ द तुंगभद्रा पे एस्टैब्लिश करते हैं 1335 एडी में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और ये रिलीजियस रीजन्स की वजह से भी काफ़ी फेवरेबल है। और इसका टास्क देते हैं बुक्का फर्स्ट को कि आप इनको बिल्ड करने की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इसको बिल्ड करिए, ताकि ये सेफ है, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम आगे पढ़ेंगे तो विजयनगरा जो स्टेट है हमेशा वॉर के लिए रेडी रहता था। आपको अपनी कैपिटल को डिफेंड करना है और दूसरे को यहाँ पे एनेक्स करना है, तो आपको इस तरीके से अपनी कैपिटल सिटी को डिज़ाइन करना है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बहुत ही फुल प्रूफ होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा हमें कुछ सोर्सेज़ मिलते हैं जो इस इवेंट्स को यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल काफ़ी जो क्रॉनिकल्स हैं, बरानी, इसामी, नुनिश, ये सारे यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर्स हैं और विजयनगर एम्पायर में ये बहुत ही ख़ास बात है कि काफ़ी फॉरेन ट्रैवलर्स जो हैं वो यहाँ पे विज़िट करते हैं और एट द सेम टाइम जो लोकल रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, वो एडिशनल एविडेंस प्रोवाइड करवाते हैं कि कैसे विजयनगर एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था।
तो ये छोटे-छोटे टॉपिक्स के थ्रू हम यहाँ पे इस पूरे चैप्टर को यहाँ पे कवर करेंगे विज़न एंड एम्पायर के। और ये माइंड मैप से ऑलरेडी आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसको 3-4 बार यहाँ पे पढ़ लिया और अपने माइक्रो नोट्स यहाँ पे बना लिए, इसको देख के या फिर स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी आप बनाना चाहते हैं, डेफ़िनिटली आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।